गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम अरहम सिंह। मैं आपका यूनिवर्सल डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी क्लास जलवायु विज्ञान से स्टार्ट होगी। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम सभी बच्चों को क्रमवार धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। जलवायु क्या है, मौसम क्या है, वायुमंडल क्या है, पवन क्या है, सबके बारे में हम धीरे धीरे एक एक पक्ष को लेकर अध्ययन करेंगे। ठीक, आइए चलते हैं जलवायु के बारे में, पढ़ते हैं जलवायु क्या है। जलवायु जलवायु अंग्रेजी के क्लाइमेट शब्द का पर्याय है। इसका क्लाइमेट शब्द का पर्याय है। क्लाइमेट शब्द लैटिन भाषा के क्लाइमा शब्द से लिया गया है। किससे? क्लाइमा से। क्लाइमा का अर्थ होता है ढका हुआ या तनोदार अर्थात ढका हुआ। ढका हुआ क्लाइमेट, ढका हुआ अर्थात वायुमंडल। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी वायु की एक मोटी आवरण से ढकी हुई है और उसी मोटी परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और ये एक मोटे आवरण से ढकी हुई है और इसी को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। किसके? वायु के मोटी परत से ढकी हुई है। और जो ये वायु है, ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण, जिसमें नाइट्रोजन कितने हैं? 78% और ऑक्सीजन कितनी है? लगभग 21%। आर्गन, उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे जलवाष्प, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये विभिन्न गैसों का समूह है। क्या है? वायु। इनकी अलग अलग गैसों की अलग अलग विशेषता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण वायु आग पर कंट्रोल या नियंत्रण पाया जा सकता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना हम किसी भी पदार्थ को नहीं जला सकते हैं। अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम पदार्थों को जलाते हैं। आर्गन निष्क्रिय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रमुख हरित प्रभावित गैस है। अर्थात हरित गृह जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है? सूर्य से आने वाली विकिरण को यह के लिए यह क्या है? पारगम है। लेकिन पृथ्वी से वापस वायुमंडल या अंतरिक्ष की ओर जाने वाली पार्थिव किरणों के लिए क्या है? अपारगम है। इसलिए ये हरित गृह की प्रमुख गैस है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वायु क्या है? इन सभी गैसों क्या है? मिश्रण है। ये है वायु। अब हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल के बारे में। ठीक, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल के संगठन क्या है? वायुमंडल की संरचना कैसी है? तो पहले हम लोग वायुमंडल की संरचना में यही है, गैसें हैं। ठीक है, संगठन में और संरचना पढ़ते हैं। वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल अध्ययन की दृष्टि से तापमान के आधार पर हमने 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक, वायुमंडल के 4 भाग। वायुमंडल आधार क्या है? तापमान का। किसके? तापमान के आधार पर। ठीक, पहला क्या है? क्षोमंडल। दूसरा क्या है? समतापमंडल। और तीसरा क्या है? मध्यमंडल। और चौथा क्या है? बाह्यमंडल। इसी को
तापमंडल भी कहा जाता है। क्या? तापमंडल। तापमंडल। ठीक। अब देखो, और ये सारी जो परतें हैं, ये क्षोभमंडल, संतापमंडल, मध्यमंडल और बाह्यमंडल, यह सकेंद्रित है। अर्थात एक इनका केंद्र एक है, लेकिन इनकी परिधि अलग अलग है। ठीक। अब हम वायुमंडल के संदर्भ में देखते हैं इनकी किसकी कितनी मोटाई है। यह क्षोभमंडल की औसत मोटाई कितनी है? 16 किलोमीटर, लेकिन विषुवत पर इसकी मोटाई 18 किलोमीटर है एवं ध्रुवों पर इसकी मोटाई कितनी है? 10 किलोमीटर। इसका कारण क्या है? विषुवत रेखा, ये पृथ्वी है और ये रेखा विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के समीप संवहनिक धाराओं के कारण वायु का ऊर्ध्व संचरण होता है और ऊर्ध्व संचरण के कारण ऊष्मा का वितरण पृथ्वी की क्षोभमंडल की अधिकतम ऊंचाई तक हो जाता है। इसलिए विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई सर्वाधिक 18 किलोमीटर है। ध्रुवों पर क्या होता है? ध्रुवों के समीप पवनों का अवतलन होता है। यहाँ पर ठंडी पवनें ध्रुवों के समीप अवतलित होती है। इसके कारण क्षोभमंडल की ऊंचाई घटकर कितनी हो जाती है? 10 किलोमीटर। ठीक। अब आते हैं समतापमंडल में। और क्षोभमंडल की विशेषता क्या है? जलवाष्प की अधिकतम मात्रा इसी मंडल में पाई जाती है। धूल कणों की भी अधिकतम मात्रा इसी मंडल में पाई जाती है। और मौसम संबंधित घटनाओं के लिए जलवाष्प और धूल कण ही सर्वाधिक जिम्मेदार होते हैं। जलवाष्प क्या है? जल की गैसीय अवस्था अर्थात आर्द्रता। जलवाष्प क्या कहा जाता है? आर्द्रता। ठीक। और यही आर्द्रता जब धूल कणों में संघनित हो जाती है, संघनन हो जाता है, तो इससे बादल बनते हैं और बादल से क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक। हिमकण हिमपात के रूप में भी वर्षा होती है, वर्षण होता है। तो मौसम संबंधित घटनाएं, परिघटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभमंडल में होती हैं। और क्षोभमंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। कितनी होती है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में। क्षोभमंडल में धरातल से जैसे ही हम ऊंचाई के साथ जाएंगे, तापमान में लगातार कमी आती है। ठीक। और वो कमी कितनी है? 165 मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक। अब पढ़ते हैं हम समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल 18 किलोमीटर से या 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्राप्त होता है। समताप मंडल प्रथमता निचले, अब क्षोभ सीमा से क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है? क्षोभ सीमा। पहले क्षोभ सीमा पढ़ते हैं। क्षोभ सीमा। ठीक। क्षोभ सीमा क्या है? क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल और समताप मंडल को विभाजित करती है। यह एक संक्रमणशील पतली वायु की पेटी है। कैसी है? संक्रमणशील है। संक्रमणशील वायु की पतली पेटी है। क्षोभ सीमा पर वायुमंडल की जो पतन की दर, वायुमंडल में तापमान की पतन दर है, वो नगण्य हो जाती है। अर्थात क्षोभ सीमा के बाद फिर क्षोभ सीमा में तापमान में कोई गिरावट दर्ज नहीं की जाती है। क्षोभ सीमा से जैसे ही ऊपर हम जाते हैं, समताप मंडल में प्रवेश करते हैं। और समताप मंडल 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच की ये जो दूरी है, यहाँ पे समताप मंडल प्राप्त होता है। क्षोभ सीमा से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक तापमान में कोई कमी प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए इस मंडल को समताप मंडल कहा जाता है। 20 किलोमीटर के ऊपर जैसे ही हम जाएंगे,
तापमान में अचानक वृद्धि। अभी तक क्या था, क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट आ रही थी, कमी हो रही थी, लेकिन समताप मंडल में 20 किलोमीटर अर्थात पृथ्वी के धरातल से कितना हो जाएगा, 38 किलोमीटर। ठीक, 20 ये और 18 किसका, क्षोभ मंडल का है। ठीक हो गया, कितना, 38 किलोमीटर। 38 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर जाने पर तापमान में क्या होता है, वृद्धि प्राप्त होती है। तापमान में वृद्धि का कारण क्या है, वृद्धि का कारण है ओजोन परत। समताप मंडल में 38 किलोमीटर से लगभग 38 किलोमीटर अर्थात यहाँ पे 20 किलोमीटर यानी 20 से 25 किलोमीटर के मध्य ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत सूर्य तक अर्थात सूर्य की विकिरण ऊर्जा सौरिक विकिरण से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। अवशोषण के उपरांत इसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, सॉरी समताप मंडल में। ठीक, अब पढ़ते हैं हम लोग मध्य मंडल। 50 किलोमीटर से कितने से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, मध्य मंडल। ठीक, मध्य मंडल की विशेषता देखते हैं। मध्य मंडल में जाने के बाद पुनः तापमान गिरने लगता है, अर्थात इस 80 किलोमीटर पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। ठीक है, और 18 यहाँ पे पुनः एक बार सारी चीजें बनाते हैं। ठीक है, सारी परत, ये हमारी क्षोभ मंडल, क्या है, क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल में यहाँ पे 18 किलोमीटर पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ध्रुव पर यहाँ पे 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर तापमान -40 या 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ये हमारी कितनी है अभी, 18 किलोमीटर। ठीक है, 18 किलोमीटर डिस्टेंस है। 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ये कौन सा हमारा मंडल हो गया, क्षोभ मंडल। और ये कौन सा हो गया, समताप मंडल। ठीक, समताप मंडल में इस यहाँ 18 से 20 किलोमीटर, मतलब ये 20 किलोमीटर, इस 20 किलोमीटर में तापमान में कोई भी कमी या गिरावट या वृद्धि प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इस 20 किलोमीटर के उपरांत पुनः तापमान में वृद्धि प्राप्त होती है। और इस 50 किलोमीटर तक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। ठीक, और यही हमारी क्या है, समताप सीमा है। समताप सीमा जो समताप मंडल एवं मध्य मंडल को विभाजित करती है, मध्य मंडल को विभाजित करती है। और 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर ज्यादा देर का ना बनाना बोलना, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 50 से 80 किलोमीटर के मध्य यहाँ पे कौन है, मध्य मंडल है। ठीक, मध्य मंडल में क्या होता है कि तापमान में पुनः वृद्धि प्राप्त होती है, सॉरी गिरावट प्राप्त होती है। जहां समताप मंडल में क्या हो रहा था, तापमान में वृद्धि पाई गई यहाँ से, और यहाँ से फिर तापमान में गिरावट पाई जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे करीब 80 से 90 किलोमीटर के मध्य तापमान -110 डिग्री सेल्सियस तक प्राप्त होता है। ठीक, मध्य मंडल में एक और इसकी विशेषता है कि ध्रुवीय प्रदेशों, यहाँ से पृथ्वी यहाँ है, और यहाँ पे ध्रुवीय प्रदेशों में रात्रि के समय प्रकाश पुंज दिखाई देते हैं, और ये प्रकाश पुंज को अरोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरोरा। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में जो प्रकाश पुंज दिखाई देता है उसको बोरियोलिस अरोरा, एवं दक्षिणी गोलार्ध में जो प्रकाश पुंज दिखाई देता है उसको ऑस्ट्रेलियो अरोरा कहा जाता है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल की आज की हमारी क्लास हमने क्षोभ मंडल तक आप लोगों को पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में बाह्य मंडल एवं वायुमंडल से संबंधित अनेक घटनाओं, परिघटनाओं, मौसम, जलवायु के संबंध में आपको
अवगत आने वाली क्लास में आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।